जी, आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर टमाटो केचप बनाना घर पर। चीज़ें बिल्कुल सिंपल से होती हैं, आपको दिखाने लगे हैं। टमाटर आपको चाहिए फ्रेश हो, देखें प्लीज़ ख्याल कीजिएगा कि बिल्कुल भी ये ख़राब ना हो, इस पर उल्ली ना लगी हो, कहीं से भी डैमेज ना हो, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ये होता है हम सोचते हैं कि टमाटर परफेक्ट है, हम ख़राब जगह काट करके इसको इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन यकीन जाने कि जो टमाटर होता है अगर वो ख़राब होगा उसका जायका जो है इंटायरली अंदर तक चला जाता है और टमाटर का जायका फिर आपको केचप में महसूस होगा कि ये ख़राब टमाटरों से बना हुआ है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि टमाटर बिल्कुल साफ़ सुथरे हों और अच्छे जो रेड होने चाहिए। ये इसकी आपको सिर्फ आपको निशानी चाहिए, कच्चे वाले टमाटर हमें नहीं चाहिए जो हल्के से ऑरेंज रंग के होते हैं। बीच में जाएगी शुगर यानी कि चीनी, सिरका दैट्स डिस्टिल्ड वाइट विनेगर, आप ब्राउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो उसमें कोई इतना इशू नहीं है। नमक जाएगा बीच में यानी कि सॉल्ट, लाल मिर्चों का पाउडर दैट्स रेड चिली पाउडर। और जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बंडल बना रखा है, इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो आपको चाहिए एक प्याज यानी कि अनियन छील करके इससे उसके आप 4 टुकड़े कर लेंगे, बीच में डाल लेंगे। अदरक आपको चाहिए फ्रेश छील कर, इसके भी आप बेशक 2 टुकड़े कर लें यानी कि जिंजर। और बीच में जाएगा क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा, सिनेमन स्टिक्स यानी कि दालचीनी, ये देख लें इतने आपको चाहिए होंगे। काली मिर्चें यानी कि ब्लैक पेपरकॉर्न्स, क्लोव्स यानी कि लौंग आपको चाहिए, ब्लैक कार्डमम्स यानी कि मोटी काली इलायची है। अब आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना है। टमाटरों का बहुत अच्छी चल रहा, आप उसको धो लेते हैं और आपने कुछ नहीं करना, जितने मर्जी पीसेस कर लें, छोटे छोटे कर लें, जितने मैंने किए, मैंने 4-4 हिस्से कर लिए थे। और बीच में जो आपको मैंने दिखाई हैं चीज़ें वो आप इसको एक मुस्लिम क्लॉथ में डाल करके इसमें बीच में रख देंगे। और यहाँ पर आपने जो है फ्लेम फिलहाल हाई पे रखनी है। जैसे ही आप देखेंगे कि टमाटर ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया, तब हम जो है इसकी फ्लेम को थोड़ा सा बिल्कुल लो टू मीडियम पे। शुरू जो है मैंने फ्लेम हाई पर रखी, सिर्फ इतना वेट किया कि इसमें ज़रा जोश आ जाए। जैसे जोश आ गया, अब आप इसको लो टू मीडियम पर रख कर कवर करके कुक करेंगे जब तक कि आप देखेंगे कि टमाटर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया हुआ है, बिल्कुल मशी हो, यानी कि बिल्कुल जो ना उसका गूदा सा बन जाना चाहिए। तब तक हम इसको पकाएंगे। और जो इस पोटली में मसाले वो तमाम जो है अपना जायका टमाटर के इस जो हम बना रहे हैं यहाँ पे सॉस इसमें छोड़ देगा। आप देख लें मैंने इसमें एक कतरा भी पानी नहीं डाला, ये टमाटर खुद अपना पानी यहाँ पर छोड़ रहा है और इसी तरह छोड़ता चला जाएगा जब तक कि आप देख रहे हैं अभी मोटे मोटे पीसेस हैं, ये बिल्कुल जो है सॉफ्ट और बिल्कुल जो है इसका गूदा बन जाना चाहिए। तब तक हम इसको अब लो टू मीडियम पर ढक कर यानी कि कवर ऊपर डाल दीजिएगा हांडी पर और आप इसको देख लें कि इतना इसको आपने स्लो कुक करना है कि देख लें बिल्कुल गूदा सा हो चुका हुआ है। और माशाल्लाह यहाँ पर इस वक्त इतनी ज़्यादा इसकी जो ना खूबसूरत सी खुशबू आ रही है जो हम लोगों ने ये इसमें ये जो पोटली बना करके डाली थी। आपने इसको डिस्कार्ड बिल्कुल नहीं करना है, एंड तक हमें इसकी ज़रूरत होगी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये देख लें एक आप इस तरह का चमचा ले लें, ये नहीं है तो कोई भी सिंपल सा चमचा ले लें और आप इसको यूँ निकाल करके अच्छी तरह जितना भी इसके अंदर में देख लें फ्लेवर है स्क्वीज़ आउट कर लेंगे आप। और इसे आप धो करके दोबारा एक साइड पर रख दें क्योंकि फिर हमें इसकी दोबारा ज़रूरत होगी। ये काम हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको चूल्हा नीचे बंद कर देते हैं और उसके बाद आप इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें और इसे हम बिल्कुल ग्राइंड कर परफेक्टली हमने इसको कर लिया यहाँ पर ग्राइंड। अब आपको एक अलहदा बोल की ज़रूरत होगी और बोल के साथ बीच में आप एक रखेंगे सिव यानी कि छान लेंगे इसको अच्छी तरह। ये देखें अब देख रही है अभी भी काफ़ी गर्म है तो ग्राइंड करते थोड़ा ख्याल रखिएगा। और साथ में अब आप क्या करेंगे, इसको यूँ हिलाते चले जाएंगे ताकि इसके कोई भी स्किन हो या बीच में आप देख रहे हैं बीज ये नहीं जाने चाहिए। तो इसे अच्छी तरह पहले आप छान लीजिएगा, मेक श्योर कीजिएगा कि जो छाननी हो वो बिल्कुल बारीक हो। तमाम बीज और जो स्किन थी बीच में रह गई है। अब आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्या। यहाँ पर आप देख लें आपने वापस इसको एक साफ़ जो है देचकी में डाल लेना है। ये मैंने जो था बंडल वॉश कर लिया, ये भी वापस बीच में जा रहा है। इसमें आप ऐड करेंगे जो आपकी चीनी है, शुगर चली गई, बीच में जा रहा है सिरका, नमक यानी कि सॉल्ट, रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर, ये डाल करके आप इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और मिक्स कर लेने के बाद आपने इसको मीडियम पर रखकर तब तक कुक करना है जब तक कि आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी थिक बबल्स आने शुरू होते हैं कि गाढ़ापन आ जाएगा इसमें, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल पतला है। और पकते पकते ये होता है कि इसका रंग भी और गाढ़ा लाल रंग में आ जाएगा। अगर इसमें नहीं आता तो आप बेशक बिल्कुल थोड़ा सा लाल रंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर जो है इसमें जोश आ जाने दें और फिर आप इसको मीडियम पर रखकर तब तक को करेंगे जब तक कि ये थोड़ा गाढ़ेपन की तरफ आ चुकी हुई है। और ठंडे होने पर ये और भी गाढ़ी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आपने क्या करना, देखें रंग इतना इसका खूबसूरत हो चुका है, ब्राइट रेड आया है। इसलिए आपसे शुरू में ही कहा है कि कच्चे टमाटर नहीं, जो बहुत ही ज़्यादा गाढ़े लाल रंग के होते हैं वो इस्तेमाल कीजिएगा। और ये चेक करने के लिए कि आपकी केचप तैयार हो चुकी है कि नहीं, आप क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे, उस पर आप डालते हैं थोड़ा सा केचप यूँ, ये देखें,
और अगर आप देखते हैं इसके साइडों पर पानी नहीं है तो आपका केचप तैयार है। मेरे आप देख लें बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया है, थोड़ा और इसका ये पानी ड्राई हो जाए और ये टेस्ट होता है करने का कि आपकी केचप तैयार है कि नहीं। आप देख रहे हैं थोड़ी सी प्लेट मैंने टिल्ट की है, पानी जो है अभी भी निकल रहा है। तो ये जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा इसका मतलब आपका जो है केचप तैयार है। चमचे पर भी बिल्कुल गाढ़ेपन की तरह आ चुकी है। अब आप इसको स्क्वीज़ कर लें ताकि इसमें जितना भी और जूसेस थे बीच में प्याज अदरक और मसालों के, ये इसमें निकल जाना चाहिए। और उसके बाद जो है यहाँ पर हम चूल्हा कर लेते हैं। आपकी यहाँ पर केचप होममेड बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब आपने क्या करना होता है, देखिए इसका तरीका बिल्कुल सिंपल है कि जिस जार में आपने इसको डालना है आपने उसे पहले स्टेरलाइज कर लेना है। बॉइलिंग वाटर में आप इसको रखेंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। उसके बाद जिस भी जार में डाल रहे हैं उसे उल्टा करके खुश्क होने देंगे और उसके बाद आप इसको स्टेरलाइज आपके जार्स हो जाते हैं। ठंडा हो जाएगा, आप इसका फिलहाल यहाँ पे ढक्कन बंद करके इसका ठंडा हो जाने दें और उसके बाद इसको आप फ्रिज में रखें। तकरीबन 1 से 1.5 महीना आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। फुल इंग्रीडियंट्स के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cooked with faiza.net। ज़रूर बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।